अब आते हैं संजय जी के पास आऊंगी मैं, वापस से बृजमोहन जी के पास आऊंगी मैं। बृजमोहन जी, एक पार्टी को खड़ा करने में सालों साल लग जाते हैं, एक चुनाव चिन्ह को घर घर पहुंचाने में सालों साल लग जाते हैं। अब तो चिन्ह भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, पार्टी के नेता भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है। किस आधार पर आप ये मान रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे का खात्मा भी नहीं हुआ है, राजनीतिक भविष्य जो है उनका खत्म नहीं है? क्योंकि अब तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। खुद से खुद को खड़ा करने में भी लगता है आपको कि मतलब पहचान तक खो चुके हैं वो आज अपनी वो पहचान खो चुके हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसकी पहचान होती है चुनाव चिन्ह, वो भी नहीं बचा उनके पास अब। अगर आपने अपने किसी लीगल एडवाइज़र को, जो चुनाव आयोग ने 78 पेज का आदेश जारी किया है, अगर उसको पढ़वा दिया होता तो शायद आप जो बात कह रही हैं ना कह पाती। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो चुनाव चिन्ह अभी उद्धव ठाकरे जी के पास है, मशाल, वो उन्हीं के पास रहेगा और उनकी पार्टी का नाम भी रहेगा। तो ये जो आपका कहना है कि ना उनके पास पार्टी रही, ना चुनाव चिन्ह रहा, ना लोग रहे, तो नितांत पूरी तौर से आपकी कल्पना है और आपकी इस कल्पना पे मेरे को उंगली उठाने का हक नहीं। आप सोचती रहिए, बेहतर है। जो लोग राजनीति करते हैं उनको लगातार संघर्ष करना होता है और इसके उदाहरण आप लगातार चुनाव आयोग के फैसले से बड़ा लीगल पॉइंट क्या होगा? बृजमोहन जी, चुनाव आयोग के फैसले से बड़ा लीगल पॉइंट क्या होगा? मैंने बता तो दिया आपको। मैंने उसी फैसले को आधार बना के सवाल पूछा है आपसे। आप पहले 78 पेज का अगर आपके पास आदेश हो तो मैंने वही तो कहा कि आपने उस आदेश को पढ़ा नहीं। अगर आपने उस आदेश को पढ़ा होता तो उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मशाल चिन्ह उद्धव ठाकरे जी के पास रहेगा। अब आप कह रही है कि उनके पास ना चुनाव चिन्ह बचा, ना राजनीतिक दल बचा। उनके राजनीतिक दल को भी मान्यता दी है और अभी जो दल नेताओं से बनता है, दल नेताओं से बनता है। जो नेता बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ करके किसी और गुट में जाके अपने को स्थापित कर चुके हैं। दल नेता से बनता है, पॉलिटिकल पार्टी नेताओं से बनती है सर। खैर छोड़िए, चलिए अगला सवाल हम लेंगे। आप कांग्रेस, मैं आपको ये भी इस पर जी बृजमोहन जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। पूरी करी बात। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि खाली नेताओं से नहीं बनता, विचारधारा से बनता है, समर्थकों से बनता है और जो उसमें विश्वास रखने वाला आम आदमी उससे बनता है। नेता भी उसका एक अंग होता है। 44 लोग यदि विधायक जो थे वो यदि किसी पार्टी, उन्होंने अपना अलग दल बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जितने लोगों ने उनको वोट दिया था उस समय वो सारे लोग भी उनके साथ जुड़ गए। अब इसका फैसला कहां होगा? इसका फैसला तो चुनाव के मैदान में होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मशाल जलाए रखने की बात कर रहे थे ना, मशाल लेकर ही आपको लड़ना है, मशाल की बात कर रहे थे ना बृजमोहन श्रीवास्तव जी। तो वो जलाए रखनी है, उसे लेकर लड़ना है, तो फिर कोर्ट क्यों जाना? फिर कोर्ट क्यों जाना? मैंने स्वीकार किया ना कि क्यों नहीं जाना। क्यों? मतलब आप ये चाहती है कि देश में तानाशाही आ गई है कि मैं अपने सिविल राइट का उपयोग ना करूं? कैसी बात कर रही है आप? मेरे को जो अधिकार है कानून में, आप ये कहना चाहती है उसका उपयोग ना किया जाए। मतलब अगर कोई पत्रकार पकड़ा जाए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई आदेश गलत हुआ है, आप हमको रोक रही है वहां जाने से सुप्रीम कोर्ट में? कैसा तर्क कर रही है आप? क्या मतलब क्या देश को आप क्या संदेश दे रही है? क्या देश में तानाशाही आ गई है? फिर ये कोर्ट का वजूद खत्म करा दीजिए। नहीं, लेकिन मैंने ये इसलिए पूछा बृजमोहन जी क्योंकि उसी कोर्ट पर, अगर देखिए आपके हिसाब से, सुनिए तो सही, बृजमोहन जी इतना नाराज काहे हो रहे हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही कोर्ट, वही संविधान, वही कानून जब आपके हिसाब से नहीं होता है तो आप उस पर सवाल